दोस्तों, भारत और रूस की मदद से तैयार किया गया एक ऐसा हथियार जो अब पूरे सेंट्रल एशिया के अंदर तबाही मचाने की तैयारी में है। आप जानते होंगे कि जब भारत की तरफ से पाक पर ओपी सिंदूर लॉन्च किया जाता है तब हमने अपनी सबसे एडवांस यानी कि ब्रह्मोस मिसाइल की परीक्षण आसानी से कर लिए और अब भारत की यही मिसाइल की ताकत देखते हुए तुर्की, चीन जैसे देश बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और परेशान क्यों ना हो, ओपी सिंदूर के दौरान इन देशों ने भर भर के पाक की मदद की। तुर्की की तरफ से फिर चाहे ड्रोन सप्लाई करने हो या फिर चीन की तरफ से आधुनिक फाइटर जेट पाक को सप्लाई करने, ये सब कुछ चुपचाप होता रहा और भारत सब कुछ देखता रहा। लेकिन भारत को इंतजार था कि कब हम बड़ा एक्शन लेंगे और अब बड़ा एक्शन लिया जा चुका है, क्योंकि एक ऐसे देश को भारत अपनी ब्रह्मोस मिसाइल बेचने जा रहा है जो कि तुर्की, पाक, चीन तीनों का ही सबसे बड़ा दुश्मन है। और अब समझ में आने वाला है दुनिया को कि जियोपॉलिटिक्स में हथियारों की जियोपॉलिटिक्स कैसे खेली जाती है। जानते हैं आज के इस वीडियो में क्या कुछ चल रहा है सेंट्रल एशिया में भारतीय हथियारों को लेकर के। यदि आपको हमारा काम पसंद आए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत और रूस की मदद से तैयार की गई भारत की सबसे एडवांस मिसाइल यानी कि ब्रह्मोस मिसाइल की। अब ये बात तो आप जानते होंगे कि ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण हमने पहले भी एक बार गलत तरीके से पाक के ऊपर किया, उसके बाद भी ओपी सिंदूर के दौरान इसके सक्सेसफुल परीक्षण किए गए हैं। पूरी दुनिया ने ताकत देख ली और सेम यही एक्सपेरिमेंट चाइना की तरफ से भी किए गए, क्योंकि इन्होंने भी कई मिसाइल और कई फाइटर जेट्स भारत के ऊपर हमला करते हुए टेस्ट कर लिए। फिलहाल इसके बाद भारत को एक मार्केटिंग मिल गई और अब भारत ने प्रस्ताव देने शुरू कर दिए हैं उन देशों को, और सामने से भी भारत को रिक्वेस्ट मिल रही है कि हमें ये मिसाइल खरीदनी है। अगर आप लिस्ट देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि आखिर इतनी ज़्यादा एडवांस ये मिसाइल क्यों हो गई कि आज दुनिया के 10 से भी ज़्यादा ताकतवर देश भारत से यह मिसाइल खरीदना चाहते हैं। आज के समय फिलीपींस, वियतनाम, इंडोनेशिया ये तीनों देश लगातार भारत के साथ बातचीत कर रहे हैं कि इस मिसाइल को खरीदा जाए। वहीं आर्मेनिया, थाईलैंड, सिंगापुर, ब्रुनई, मिस्र, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, ओमान, ब्राज़ील, चिली, अर्जेंटीना और वेनेजुएला जैसे देशों ने भी भारत की इस मिसाइल को खरीदने में रुचि दिखाई है। आप समझ सकते हैं कि भारत के एक ऑपरेशन के बाद इतनी एडवांस मार्केटिंग हो गई कि इतने सारे देश भारत से मिसाइल खरीदना चाहते हैं। और इसमें जिस देश का नाम सबसे ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है वो है आर्मेनिया। अब आज के समय आर्मेनिया तुर्की के लिए भी दिक्कत है, अजरबैजान के लिए भी दिक्कत है, और तुर्की, अजरबैजान ये दोनों ही पाक के बहुत अच्छे दोस्त हैं। इनकी क्लोजनेस चीन के साथ भी है, इसीलिए ये तीनों गुट एक साथ रहते हैं। संयुक्त राष्ट्र हो या फिर कोई भी अंतर्राष्ट्रीय मंच, ये भारत को घसीटते हैं, भारत के कश्मीर मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने की कोशिश करते हैं। और अब भारत इनके ही दुश्मनों को हथियार बेच करके हथियारों की जियोपॉलिटिक्स खेलना शुरू करेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि आर्मेनिया ने भारत से कुछ और रिक्वेस्ट भी की हैं, जहां पर यूरेशियन टाइम्स में छपी रिपोर्ट के अनुसार आर्मेनिया की वायुसेना को तुरंत अपग्रेड करने की जरूरत है। आर्मेनिया के पास इस समय बहुत कम फाइटर जेट हैं और उनकी वायुसेना में करीब 10 से 15 SU-25 फ्रैंकफर्ट फाइटर जेट्स हैं। कुछ SU-25 शायद 2020 में हुए युद्ध के दौरान खो गए, कुछ खराब हो गए, और आर्मेनिया के पास अब सिर्फ 4 SU-30 SM हैं। 2019 में इन्हें रूस से खरीदा गया था, लेकिन अभी तक इन फाइटर जेट के लिए हथियार पैकेजिंग नहीं की गई है। अब आर्मेनिया भारत से SU-30 फाइटर जेट मांगे हैं। 2024 अक्टूबर में आखिरी बार आर्मेनिया ने भारत के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के सामने ये प्रपोजल पेश किया और शायद 8 से 12 सुखोई 30 MKI फाइटर जेट खरीदने की बातचीत शुरू हुई थी। अब ये फाइटर जेट वैसे तो है रशिया का, लेकिन ये इजीली भारत से जा सकता है, क्योंकि इन फाइटर जेट्स का प्रोडक्शन भारत मास लेवल पर करता है। इनके इंजन से लेकर के हर एक चीज़ की जानकारी भारत के पास है। रूस से प्लांट सेटअप किए गए हैं भारत के अंदर, जिससे आसानी से हम इस फाइटर जेट को अपने देश के अंदर तैयार कर पा रहे हैं। और सेम केस ब्रह्मोस मिसाइल के साथ भी है, उसे भी बनाने में भारत ने रूस का सहारा लिया और भारत की ये मिसाइल देखते ही देखते दुनिया की टॉप 5 मिसाइलों में शामिल हो चुकी है। सिर्फ इतना ही नहीं, आर्मेनिया ने पहले भी भारत के साथ कई आधुनिक डील्स फाइनल कर रखी हैं। साल 2022 में आर्मेनिया ने भारत से 72 मिलियन अमेरिकी डॉलर में 15 आकाश 1S एयर डिफेंस सिस्टम का सौदा किया। आर्मेनिया ने कम से कम 4 यूनिट पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स का ऑर्डर दिया। इसके अलावा 84 यूनिट एडवांस आर्टिलरी गन सिस्टम भारत की तरफ से एक्सपोर्ट किए गए। एंटी ड्रोन सिस्टम, वेपन, लोकेटिंग रडार, एंटी टैंक और बहुत सारे ऐसे हथियार भारत ने आर्मेनिया को एक्सपोर्ट किए हैं। और ये हथियारों की एक्सपोर्ट जो लगातार चलते चले आ रहे हैं, यही धड़कनें बढ़ा रहा है पूरे सेंट्रल एशिया के, स्पेशली तुर्की, चीन, पाक जैसे देशों की, जो आने वाले समय में भारत की हथियारों की जियोपॉलिटिक्स के रूप में निखर करके सामने आएगा। क्या कुछ कहना है आपका भारत की इस तैयारी पर? कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखिए। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।